हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो आज मैं आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ आप लोग सभी लोगों के साथ बायोलॉजी का दूसरा क्लास, जिसमें पहला क्लास तो मैं आपको दे दिया है और दूसरा क्लास मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और उसमें ही मैं आपको लेक्चर दूँ। कुछ ज़्यादा बकवास करूं तो मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं जो टॉपिक उसमें मैं बताया था आपको पोषण, उसके बाद पोषण के प्रकार और प्रकार के भी प्रकार जो होता है वो बताया था। ले उसमें यह कहने का मतलब पोषण हमने ख़त्म कर दिया था। और आज मैं बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। स्वपोषण का ही एक अंग है, उदाहरण है, जिसके बारे में हम बताऊंगा। ये आज मैं बताऊंगा किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण से ही पता चल जाता है कि प्रकाश यानी सूर्य की ऊर्जा, प्रकाश, और संश्लेषण यानी किसी चीज को संश्लेषित करना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यदि पूछा जाए तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश को संश्लेषित किया जाता है। तो लिखेंगे कि इस क्रिया में सूर्य प्रकाश को संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, या संश्लेषित किया जाता है। इसमें हमें 4 तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो 4 तत्व क्या है? पहला तत्व है CO2, दूसरा है H2O, और 2 आ जाता है इसमें। उसके बाद बन जाता है क्या? C6H12O6, और फिर बनता है C6H, उसके बाद O2 बन जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन ही बनता है। देखिए, इसमें हमको जरूरी है क्या? सूर्य प्रकाश और क्या? क्लोरोफिल का जरूरी है। ठीक है, तो CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी जल की जरूरत होता है। उसके बाद क्या बनता है हमसे? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और जल भी बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो देखिएगा कि कैसे क्रिया होता है। एक पौधा जो होता है अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही करता है। अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही किया करता है। तो पौधा जो है CO2 कहाँ से लेगा? जैसे कि मैंने ऑक्सीजन लिया और सांस तो छोड़ दिया, तो जो मैंने CO2 छोड़ा, पौधा क्या कर लेगा? ले लेगा। H2O अपने जड़ की सहायता से धरती के अंदर जो भी जल की मात्रा है उसे ग्रहण कर लेगा, और दिन में सूर्य की सहायता से सूर्य प्रकाश ले लेगा। और क्लोरोफिल तो उसके पास है ही, क्योंकि किसी भी पत्ता के हरा होने का मुख्य कारण होता है क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल नहीं है तो वो पत्ता हरा नहीं होगा। और ये सारी क्रिया करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और जल बनाता है। ग्लूकोज जो अपने अंदर फिर रख लेता है भोजन करने के लिए, अपने शरीर को विकसित करने के लिए, अपने शाखाएं को विकसित करने के लिए, और ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? मुक्त करता है। ऑक्सीजन को मुक्त करता है, और उसे हम लेकर अपनी जीवन यापन करते हैं। तो समझिए कि हमारे जीवन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो क्या धरती पे
जीवन संभव है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। समझ गए? तो आज मैं सिर्फ एक ही टॉपिक लेकर आया था प्रकाश संश्लेषण को बताने के लिए। जैसे ही मैं अगला वीडियो में लाऊंगा तो अब आगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है? तो आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह मेरा प्रयास कैसा लगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।